गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए कक्षा 7 का विज्ञान पाठ 6 प्रजनन हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसको हम कल लिख रहे थे। तो एक प्रश्न बस मैंने आपको लिखवाया था, वो भी अभ्यासी प्रश्न का सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए इसको हम फिर से लिख देते हैं। अभ्यासी प्रश्न। पहला, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला है आपका प्लानेरिया की उत्पत्ति होती है। पहला है प्लानेरिया की उत्पत्ति होती है। पहला है इसमें ऑप्शन, ये है को, तो ये है पहला, और इसमें मुकुलन द्वारा। दूसरा पुनर्जनन द्वारा। तीसरा विखंडन द्वारा। विखंडन द्वारा। और चौथा विखंडन द्वारा। विखंडन द्वारा। विखंडन द्वारा। अब इसमें आप लगा लीजिएगा, ये होता है विखंडन द्वारा। तीसरा विखंडन द्वारा। फिर दूसरा लिखेंगे दोहरी कोशिकाओं की क्रिया द्वारा। दोहरी कोशिकाओं की क्रिया द्वारा। दोहरी कोशिकाओं की क्रिया द्वारा पुरुष स्त्री के युग्मक कहलाते हैं। पुरुष स्त्री के युग्मक कहलाते हैं। पुरुष स्त्री के युग्मक कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन है आपका पहला निषेचन। दूसरा परागण। तीसरा पुनर्जनन। चौथा भिन्नांग। तो दोहरी कोशिकाओं की क्रिया द्वारा स्त्री पुरुष के युग्मक कहलाते हैं, तो इसे हम कहेंगे निषेचन। फिर है आपका तीसरा फूल का स्त्री केसर भाग है। फूल का स्त्री केसर भाग है।
ऑप्शन कैलाइक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा स्त्रीकेसर, चौथा स्टामेन, तो यहाँ पर फूल का स्त्रीकेसर भाग, स्त्रीकेसर हम इसे लगा देते हैं। फिर है चौथा काट। शरीर के टूटे हुए अंगों का किस प्रकार, शरीर के टूटे हुए अंगों का किस प्रकार के जीवों में, किस प्रकार के जीवों में प्रजनन होता है। किस प्रकार के जीवों में प्रजनन होता है? तो पहला है इसमें आलू में, दूसरा है तारा मछली में, तीसरा है पैरामीशियम में, चौथा है केचुआ। इसमें हम लगा देते हैं तारा मछली में। अब देखिए जहाँ पर भी आपको नहीं दिख रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे, आप एक बार मिलाइए। ठीक है, लिखा है कि सही विकल्प पर सही राज्य चढ़ाई तो प्लैनेरिया की उत्पत्ति होती है पहला विखंडन द्वारा, पुनर्जनन द्वारा, निखंडन द्वारा, द्विविखंडन द्वारा। तो इसलिए हमने ऑप्शन लगाया है निखंडन द्वारा। दोहरी कोशिकाओं की क्रिया द्वारा पुरुष स्त्री के युग्मक कहलाते हैं। तो निषेचन, परागण, पुनर्जनन और फिर भिन्नात्मक। तो यहाँ पे हम निषेचन लगा रहे हैं, फूल का स्त्रीकेसर भाग है तो लिखा है कैलाइक्स, कोरोला, स्त्रीकेसर, स्टामेन। तो यहाँ पे हमने स्त्रीकेसर में लगाया है। शरीर के टूटे हुए अंगों का किस प्रकार के जीव में प्रजनन होता है? आलू में, तारा मछली में, पैरामीशियम में, केचुआ में। तो हमने यहाँ पे लिखा है आपका तारा मछली में। लिख लीजिए इसे।
हो गया, मिटा दे। अगला देखेंगे। आगे लिखना है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ख है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे हमें खाली स्थान भरना है। तो देखिए पहला क्या है? पहला है कि बिना किसी उत्पादित अंग की, बिना किसी उत्पादित अंग की सहायता से जड़ें तने पत्तियों से, जड़ें तने पत्तियों, जड़ें तने पत्तियों से नया पौधा तैयार होता है। नया पौधा तैयार होता है। नया पौधा तैयार होता है, उसे खाली स्थान कहते हैं। अब यहाँ पे खाली स्थान बनना है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसे हम कायिक प्रजनन कहते हैं। उसे कायिक प्रजनन। यहाँ पे भरेंगे पहले में कायिक प्रजनन। दूसरा है नर तथा मादा फूल युग्मक कहलाते हैं। नर तथा मादा फूल युग्मक कहलाते हैं। तो पहला हो जाएगा दो इसमें भरना है। तो देखिए नर और मादा फूल में भी निषेचन होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सॉरी निषेचन नहीं, परागण होता है वहाँ पर। तो यहाँ पे दो तरह से होता है परागण। तो एक हो जाएगा स्वपरागण, स्वपरागण और दूसरा हो जाएगा परपरागण। स्वपरागण और परपरागण क्या भरा गया? नर तथा मादा फूल युग्मक कहलाते हैं, स्वपरागण और परपरागण। तीसरा जीवधारी, जिसमें दोनों युग्मक निहित होते हैं। इसमें दोनों युग्मक निहित होते हैं। अकेले में जिसमें मतलब कि नर और मादा अलग अलग नहीं होते, एक ही जीव में वो नर और मादा दोनों का व्यवहार करते हैं। कह रहा है कि हर जीव में दोनों युग्मक निहित होते हैं। तो
द्विलिंगी जीव कहलाते हैं। फिर चौथा, माता के शरीर से बाहर आने से पहले, माता के शरीर से बाहर आने से पहले खाली स्थान का शरीर पूरा विकसित होता है। पूरा विकसित होता है। तो किसका शरीर? शिशु। माता के शरीर से बाहर आने से पहले शिशु का शरीर पूरा विकसित होता है। पांचवा, स्त्री केसर में खाली स्थान होता है और पुंकेसर में खाली स्थान होता है। देखिए, स्त्री केसर में जो होता है वर्तिका, स्त्री केसर में वर्तिकाग्र होता है और पुंकेसर में परागकोश होता है। पुंकेसर में परागकोश होता है। एक बार हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है? लिखिएगा, बिना किसी उत्पादित अंग की सहायता से जड़ें, तने, पत्तियों से नया पौधा तैयार होता है, उसे कायिक प्रजनन कहते हैं। यहाँ पे जो भरा गया है वो है कायिक प्रजनन। फिर हम यहाँ तक हम मादा फूल युग्मक कहलाते हैं। तो स्वपरागण और परपरागण। परागण होता है, लेकिन यहाँ पे दो दिया है, तो स्वपरागण और परपरागण दो तरह से होता है, तो स्वपरागण और परपरागण। तो जीवधारी जिसमें दोनों युग्मक निहित होते हैं, अकेले में द्विलिंगी जीव कहलाते हैं। माता के शरीर से बाहर आने से पहले शिशु का पूरा शरीर विकसित होता है। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र होता है और पुंकेसर में परागकोश होता है। लिख लीजिए इसे। हो गया सबका? मिटा देते हैं, अगला देखेंगे।
गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। अब इसमें पहला, जीवाणु का शरीर कठोर आवरण से ढका होता है। जीवाणु का शरीर कठोर आवरण से ढका होता है। तो ये हो जाएगा आपका शरीर। दूसरा, फिर दूसरा है, मनुष्य के अंदर केवल एक जनन अंग होता है। मनुष्य के अंदर केवल एक जनन अंग होता है। तो ये हो जाएगा आपका शरीर। फिर तीसरा है, गर्भाशय में अंडे प्रजनन करते हैं। गर्भाशय में अंडे प्रजनन करते हैं। गर्भाशय में अंडे प्रजनन करते हैं तो अंडाशय में होता है। लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक बनते हैं। चौथा, लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक बनते हैं। नर तथा मादा युग्मक
सही। पांचवा, फल के अंडाशय में बीज निर्मित होते हैं। फल के अंडाशय में बीज निर्मित होते हैं। इसको भी हम एक बार पढ़ रहे हैं, लाइएगा। देखिए, जीवाणु का शरीर कठोर आवरण से ढका होता है। सही है। तो जो जीवाणु होते हैं, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा पहले ही सबसे था कि बीजाणुओं द्वारा तो ताप, नमी, भोजन, जल आदि प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में फफूंद, शैवाल, जीवाणु, इष्ट तथा फल जैसे निम्न श्रेणी के पौधे कुछ विशेष प्रकार की जनन संरचनाएं उत्पन्न करते हैं, जैसे बीजाणु कहते हैं, जिसे बीजाणु कहते हैं। वास्तव में बीजाणु कोशिका विश्राम अवस्था होता है, जिसके दौरान उनके चारों ओर एक मोटी कोशिका भित्ति रक्षा करती है। तो बीजाणु भी जीवाणु भी आपका बीजाणु प्रजनन में ही आता है, बीजाणु द्वारा ही। तो इसके ऊपर भी मोटा उसकी भित्ति मतलब कठोर आवरण से ढका होता है। सही। फिर है मनुष्य के अंदर केवल एक जनन अंग होते हैं। सही। ठीक है। मनुष्य नर और मादा एक हो सकता है, तो उसके अंदर मनुष्य में नर और मादा कोई रहेगा तो उसमें एक ही जनन अंग होते हैं। गर्भाशय के अंडे प्रजनन करते हैं, गर्भाशय में अंडे प्रजनन करते हैं, ये गलत है। लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक बनते हैं। सही। फल के अंदर अंडाशय में बीज निर्मित होते हैं। ये हो गया आपका सही। मिटा देते हैं, अगला देखेंगे। घ है सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए में पहला है आपका अंडाशय, फिर है वृषण, तारापुष्टि, हाइड्रा, फिर अमीबा। तो अंडाशय स्त्री जनन अंग, फिर वृषण नर जनन अंग, फिर तारापुष्टि पुनर्जनन, फिर आपका हाइड्रा कली मुकुल की रचना, कली मुकुल की रचना, फिर आपका अमीबा द्विखंडन, देखिए लिख लीजिएगा इसे जैसे अंडाशय स्त्री जनन, वृषण नर जनन, फिर तारापुष्टि पुनर्जनन। हमने सामने सामने लिख दिया, मिलाना नहीं किया, सामने सामने लिखा हाइड्रा कली मुकुल की रचना अमीबा द्विखंडन। इस तरह से आपका ये घ तक हो गया है, सही मिलान तक। अब आपको हम कल जो है हमारा अति लघुत्तरी प्रश्न, आगे हमारा अति लघुत्तरी प्रश्न बचा है, जिसको हम कल से लिखेंगे। आज इतना मैंने आपको बहुत तक पूरा लिखवा लीजिएगा। ये सभी जो आज मैंने प्रश्न लिखवाए हैं उसको आप अपने फेयर कॉपी पे लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है। बाय बच्चों।